नमस्कार साथियों, रणबीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और उस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत फटकार लगाते हैं रणबीर अलाहाबादिया को, साथ में वकील को, इस चीज को लेकर, क्योंकि वहां पर अभिनव चंद्रचूड़ जो वकील होते हैं वो रणबीर अलाहाबादिया की तरफ से पैरवी कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारे मामले उठाए जाते, फटकार लगाई जाती है। हालांकि अभिनव चंद्रचूड़ उनके लिए रियायत मांगने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जस्टिस सूर्यकांत भी ये कहते हैं कि आप जिस तरीके से इसने विवादित बयान दी है, क्या उसमें आप डिफेंड कर रहे हो, आप इसका सपोर्ट कर रहे हो? क्या जिस तरीके से इसने भाषा का प्रयोग किया है, क्या वो बिल्कुल सही है? हमारे समाज के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? हालांकि चंद्रचूड़ कहते हैं कि अब इन्होंने गलती मान ली है, अभी भी ये खुद दुख महसूस कर रहे हैं, इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसकी सजा फांसी ही दे दी जाए। मामले को बहुत गंभीर लिया है। हालांकि रियायत दी है रणबीर अलाहाबादिया के लिए, लेकिन साथियों मैं बता दूं आपके लिए, अब उनके ऊपर एफआईआर जो हुई है उसके बाद कोई एफआईआर नहीं होगी। जो भी एफआईआर हो चुकी है, हालांकि 2 एफआईआर हो चुकी हैं, उसके बाद कोई उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। अगर होती है तो वो मान्य नहीं की जाएगी, दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि मामला जिस तरीके से हुआ है उसके अनुसार जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला लिया है। एंड साथियों सबसे बड़ी बात यह है, रणबीर अलाहाबादिया के लिए सबसे बड़ा झटका लगा है। सूर्यकांत जस्टिस ने उनके पासवर्ड को बैन करवा दिया है कि इसका पासवर्ड पुलिस स्टेशन में जब्त रहेगा और अगर इन्हें कहीं बाहर जाना है, विदेश में जाना है, तो यहां से विशेष रूप से अनुमति लेकर ही इनको बाहर जाना होगा, अन्यथा उसको बाहर जाने से बैन कर दिया गया है। एंड सेकंड, इंडिया गोट लेटेंट का अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें ये किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लेंगे और पहली बात तो यह है कि उसका शो होगा ही नहीं। तो साथियों देखा जाए तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अलाहाबादिया का पूरा कैरियर दांव पर लग चुका है, क्योंकि यहां जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी बोला था कि इसके जो बयान है उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा, इसके माँ बाप पर ही बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा, इसकी बहन पर, इवन और जो समाज में अगर इन रिलेशनों को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, एक गंभीर फर्क पड़ा है इस चीजों को लेकर। हालांकि गलतियां उनसे हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको फांसी दे दी जाए। ऐसा अभिनव चंद्रचूड़ जो वकील हैं रणबीर अलाहाबादिया के, उन्होंने पैरवी करने की कोशिश की है। देखते हैं साथियों ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है। हालांकि रणबीर अलाहाबादिया को तो मना कर दिया है कि ये व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा किसी भी देश में, लेकिन जो पहले से ही बाहर है वो तो मजे ले रहे हैं। हालांकि समय राणा को भी अभी सम्मन भेजा गया है, देखते हैं क्या होता है साथियों। उन्हें पहले भी सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो विदेश में थे तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। अपने वकील के द्वारा उनके जो भी बातें थी अपडेट आ रही थी। बाकी का जिस तरीके से हुआ है, इन्होंने गलत किया है और उनका पूरा कैरियर भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये इंडिया गोट लेटेंट स्टार्ट हो जाता है तो कोई देखेगा? क्या लगता है आपको, कोई देखेगा या नहीं देखेगा? लेकिन मैं बता दूं साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडिया गोट लेटेंट के फैंस, वो बाहर जाके इस चीज का विरोध कर रहे हैं और समर्थन में है समय सिंह राणा के इंडिया गोट लेटेंट शो को दोबारा से चालू किया जाए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों के विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये समय जो बकचोदी करता था वो एक लिमिटेड में करता था। उसने कभी माँ बाप के इस तरीके से जो उन्होंने भद्दी टिप्पणी की थी रणबीर अलाहाबादिया ने, ऐसा उसने कभी नहीं कहा था। हालांकि वो गालियां बकता था, लेकिन इस लेवल तक नहीं बकता था जिस तरीके से रणबीर अलाहाबादिया ने किया था। मुझे लग रहा है कि इस पूरे देश का एक पहला इंसान होगा। हालांकि पहले ये बातें की जा चुकी हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को संज्ञान में नहीं लाए, हमने ध्यान नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसने जो अभी बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा बुरा बयान दिया है और इसकी सजा तो इसे मिली है।